गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आपकी जो अगली हेडिंग है गॉस की प्रमेय अथवा नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉसेस थ्योरम और लॉ। तो इनका जो कथन है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि यह स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताती है। इनका कथन निम्नलिखित है। इसके कथन को देखिए आप। ये आपकी गॉस की प्रमेय का क्षेत्र है और ये एक बंद पृष्ठ माना जाता है जिसके अंदर आपका प्लस क्यू आवेश है। वो बिंदु से इस मोलार दूरी पर एक बिंदु P है जहां हम इसका गॉस की प्रमेय को सिद्ध करें। सबसे पहले आप कथन देखिए। इनके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। आगे इसको यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्या मान लिया Q, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा पाई बराबर Q/ε0। तो बंद पृष्ठ A से बद्ध वैद्युत फ्लक्स पाई बराबर होल समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा Q/ε0। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप है। दोबारा से इसको देखते। इनके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर या अंदर उपस्थित कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q हो तो गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर Q/ε0। यदि बंद पृष्ठ A से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होल समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर Q/ε0। तो ये आपका इसका गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप कहलाता है। आप पहले चित्र को समझ लीजिए। माना कि ये एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक अन्य बिंदु P है। इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E वेक्टर, और इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लिया dA जिसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या है dA वेक्टर, और एकांक सदिश क्या हो गया n कैप। कोण आपका क्या हो गया d ओमेगा। इस चित्र के बाद अब हम इसकी भाषा को किस प्रकार लिखेंगे तो वो आप सुनिए। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ A
अब ये आपका पूरा बंद पृष्ठ क्या मान लेंगे हम, ए। बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है या रखा हुआ है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P, इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक पृष्ठ के चारों ओर एक बिंदु P के लंबवत क्षेत्रफल अवयव क्या हो गया आपका, DA। क्षेत्रफल अवयव DA है तथा O से P तक की दूरी स्मॉल r है, या हम ये कह सकते हैं कि OP बराबर r है। बिंदु O पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो जाएगी, E वेक्टर है। अतः अब हम इसको लिखते हैं, अतः DA से वाला वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या ले लेंगे, डी फाई ई बराबर, आप लोग जानते हैं एक छोटा सा टुकड़ा लिया तो उसको हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर। अब यहाँ पे आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जब डॉट हटाया जाएगा तो उस स्थिति में आपका क्या आ जाएगा, ई बी ए कोस थीटा। डी फाई बराबर हमने क्या प्राप्त कर लिया, ई डी ए कोस थीटा। अब यहाँ देखिए, आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस P बिंदु पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। अब इसके पश्चात जब आपका E का मान आ जाएगा तो यहाँ से हम डी फाई में E का मान रख देंगे, तो ये आपका डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, बी ए कोस थीटा। परंतु यहाँ आप देखिए इस एंगल को, ये चाप आपका क्षेत्रफल इस बिंदु O पर आपका DA कोण घनकोण आरोप घनकोण बनाता है, तो जो आपका DA cos थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, D ओमेगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, परंतु DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर बराबर d ओमेगा। क्योंकि यह एक घनकोण है तो इस घनकोण के कारण ये जो पूरी स्थिति होगी वो किसके बराबर होगी, आपकी d ओमेगा की। तो यही आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, d फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
और डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। तो यहाँ हम क्यू को यहीं लिख लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो अब आपके इस छोटे से भाग के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया हमारा, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा आपका, फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। वो यहाँ क्या आ जाएगा, होल समाकलन। क्योंकि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो इसको बाहर निकाल देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, होल समाकलन डी ओमेगा। क्योंकि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई, तो फाई ई बराबर हम क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 4 पाई। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि होल समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो फाई ई बराबर क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी गॉस की प्रमेय का कथन है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। गॉसियन पृष्ठ एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ है। स्वेच्छ का मतलब है इसको हम अपने अनुसार लेते हैं। आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में हम उसका कभी भी पृष्ठ ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम एक काल्पनिक हमारी कल्पना रहती है कि यहाँ तक हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यही है कि आपका गॉसियन पृष्ठ एक, उसके हम लास्ट पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ तक, जैसे आपका यहाँ कोई आवेश P बिंदु पे स्थित है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ तक इसका पृष्ठ होगा, तो यही हमारा क्या हो जाता है, गॉसियन पृष्ठ। वो यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी मान लेते हैं। यही कहा गया है कि गॉसियन पृष्ठ एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ है जिससे गुरुत्वीय वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है। जैसे आपके उदाहरण के रूप में क्या है, गोले, बेलन, घन के पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं एवं उनके गुण, तो इसमें पहला पॉइंट आता है, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। दूसरा, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगला पॉइंट, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होना चाहिए जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो। मतलब उसका जो क्षेत्र होगा वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए तथा उसका जो परिमाण हो वो कैसा होना चाहिए, परिमाण हमेशा नियत होना चाहिए और पृष्ठ हमेशा कैसा होना चाहिए, उसके लंबवत होना चाहिए। गॉस की प्रमेय के बाद हम इसके अनुप्रयोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।